अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम मोहम्मदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की तीसरी वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इस तीसरी वीडियो में मैं अपने जो इस तंजीम के फ्यूचर प्लान्स और जो मौजूदा प्लान्स हैं जिसके बारे में हम अब इब्तिदा करेंगे इंशाअल्लाह, उसके बारे में मैं आपको तफसीली थोड़ा सा बताऊँगा। सबसे पहले जो हमारा प्रोजेक्ट है, एक तो हमारा अमर बिल मारूफ और नही मुनकर का एक हमारा टारगेट है। अमर बिल मारूफ में हम सिर्फ अमर करेंगे, नही मुनकर में हम फिर उसकी नफ़ी करेंगे, नफ़ी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठाएंगे। तो वो हमारा बहुत बात के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो नही मुनकर में आते हैं। हमारा अमर बिल मारूफ फर्स्ट पोर्शन है जो हमारा टारगेट है। इस फर्स्ट पोर्शन में हमारे पास फ़िलहाल हमने 3 प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया हुआ है जो इब्तिदाई लेवल पर हैं। सबसे पहले उसमें हमने जो डिज़ाइन किया है वो है मोहम्मदी स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिज़नेस प्रोजेक्ट कि बिज़नेस जितना भी है वो मोहम्मदी स्टैंडर्ड पर आ जाए। तो इसके लिए हमें इस प्रोजेक्ट में हमने क्या करना है, उसके लिए हम क्या काम करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो उलमा कमेटी होगी, जो हमारे पास उलमा कराम होंगे, उलमा साहिबान होंगे, उनसे हम बिज़नेस के हवाले से जितने भी असूल है, इस्लामी असूल है, उनको यकजा करके उनका एक मजमुआ बनाकर एक किताबचे की सूरत में या एक पम्फलेट की सूरत में बुनियादी ठोस जो बड़े बड़े असूल हैं उनको इकट्ठा करके इसकी दुकानदारों और जो बिज़नेस वाले जितने भी लोग हैं उनके कानों तक इनको पहुंचाना है और इसको बार बार ताकीद के साथ उनको सुनाना, उनको इनके साथ बार बार मुलाकात करके इस चीज़ को समझाना ताकि किसी तरीके से ये अप्लाई हो जाए। ये सोशल मीडिया पर भी चलाना, यूट्यूब पर चलाना, हर जगह पर इसको प्रेजेंट करना ताकि लोगों के जहनों में आना शुरू हो जाए और इस तरीके से फिर उनकी बिज़नेस में या आहिस्ता आहिस्ता इन असूल को अख्तियार करना शुरू कर दे। तो ये तो हमारा इस पहले प्रोजेक्ट का पहला जो स्टेप है वो होगा। उसके बाद फिर हम सेकंड स्टेप में इसी प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे कि जो दुकानदार फिर इस असूलों को अपनाएगा उसके लिए हम फिर एक सर्टिफिकेट का छोटा सा एक बंदोबस्त करेंगे, एक छोटा सर्टिफिकेट देंगे। उसके लिए फिर हम बोर्ड लगाएंगे, उनका पेनाफ्लेक्स का जो एक बोर्ड होगा जो आमतौर पर मुख्तलिफ ब्रांड्स वाली कंपनियाँ बनाती हैं अपने ब्रांड की तशहीर के लिए, उसके साथ फिर दुकानदार का नाम भी लिखा जाता है। तो हम भी दुकानदार के लिए फिर अपने जो तंजीम के फंड से हम उनके लिए एक फ्लैक्स बनाएंगे, एक बोर्ड बनाएंगे और उस पर बाकायदा लिखा होगा कि मोहम्मदी कारोबार वाले हैं या मोहम्मदी कारोबारी है। तो लोगों को फिर हम सोशल मीडिया के थ्रू भी अवेयरनेस डालेंगे उस इलाके में जहाँ पर इनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, जहाँ पर मुख्तलिफ दुकान हमारे साथ इस बात पर राज़ी होंगे कि हम इस्लामी असूल के मुताबिक काम करेंगे। तो उनके लिए फिर हम ये बोर्ड बनाएंगे और लोगों को कोशिश करेंगे कि उनको मोटिवेट करें कि इन्हीं दुकानों से वो ज़्यादा सौदा ख़रीदे, इन्हीं के साथ डील करे और उनको उनका एतमाद हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह इनको एक बेनिफिट मिलेगा। इस बेनिफिट के बारे में हम दुकानदारों को बताएंगे, तभी वो हमारे पास इस चीज़ को हासिल करने की कोशिश करेंगे कि वो इस किताबचे को हासिल करके या जो हमारे पास पम्फलेट होगा उसको हमेशा रख कर इस असूलों की पासदारी करें। और यूँ उनको आखिरत के बारे में समझाया जाएगा कि आपका जो कारोबार है वो एक इबादत बन जाएगा, तो आपको आखिरत में भी इसका नफ़ा पहुंचेगा। इस तरह हम उसको मोटिवेट करके चलाएंगे और इंशाल्लाह एक छोटा सर्टिफिकेट उनको इशू करेंगे कि ये दुकानदार बाकायदा एक मोहम्मदी स्टैंडर्ड के मुताबिक चल रहा है। तो इसी तरह हम इन दुकानदारों का मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाकर उनको अप्रिशिएट करने की कोशिश करेंगे और इस तरह आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो हमारे पास जो कस्टमर्स होंगे, मतलब आम जो कारोबारी तबके से अलावा लोग होंगे, जब हम उनको भी मोटिवेट करेंगे कि इन्हीं दुकानदारों से ख़रीदा जाए, उन्हीं से सौदे ख़रीदे जाए, उन्हीं के साथ डीलिंग की जाए, तो इंशाल्लाह उस बारे में फिर हमारे पास दुकानदार हज़रात फिर हमारी बात को इंशाल्लाह बगौर सुनेंगे। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट का एक स्टेप था, कुछ स्टेप्स थे जो मैंने आपको बताए। इसके साथ हम फिर सेकंड प्रोजेक्ट पे भी हम इब्तिदा करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहले प्रोजेक्ट के थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह सेकंड स्टेप पे सेकंड प्रोजेक्ट को लेंगे। सेकंड प्रोजेक्ट हमारे पास है एजुकेशन के साथ जो मैट्रिक लेवल की जो एजुकेशन है इसकी इस्लाहात हैं, यानी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट्स, एजुकेशन तालीमी इस्लाहात। तो ये मैट्रिक लेवल तक जितने भी क्लासेस हैं उसकी इस्लाहात के बारे में है, उसकी इस्लाह करना है कि एजुकेशन
एजुकेशन के बारे में, जो हमारी क्योंकि यूथ जो एजुकेशन हासिल कर रही है उसके बारे में इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट लाएंगे। ये इसका इतलाक़ किस पर होगा? इसमें सरकारी स्कूल शामिल फ़िलहाल नहीं है, इसमें जो मल्टीनेशनल स्कूल्स है वो भी शामिल नहीं है, इसमें जो लोकल आम स्कूल होते हैं छोटे लेवल से वो उसमें शामिल हैं। इस पर हम मेहनत करेंगे, क्योंकि हम अगर आप देखें हमारी तालीम का मयार क्या है कि 10वीं तक बच्चा पढ़ता है, 10 साल लगाता है, 10 साल उसकी फ़ीस पेड होती है। हर साल अगर वो 1000 भी फ़ीस पे करें तो हर साल उसकी 12,000 फ़ीस एक पे होती है। एडमिशन्स और ये प्रमोशंस हो गए और ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें भी पे होती हैं, और इसके बावजूद 10 साल उसका ये पैसा लगाया जाता है। एक छोटे बच्चे पर जब 10वीं तक पहुंचता है 2 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद उसकी एजुकेशन का आप देखें तो वो अपने लिहाज से किसी चीज़ को हल नहीं कर पाता। रट्टा एक सिस्टम चला होता है और बस एक कारोबार बना हुआ है प्राइवेट स्कूल्स का, और उसमें किसी का भी कोई नज़र नहीं है कि उसको रोके, उससे पूछे आप क्या कर रहे हो, क्या एजुकेशन दे रहे हो। कोई मॉनिटरिंग सिस्टम सही तरीके से नहीं, गवर्नमेंट जो बनाया हुआ मॉनिटरिंग सिस्टम मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स के रेगुलेशन के लिए, तो वो सिर्फ रजिस्ट्रेशन और इन चीज़ों में फंसा हुआ। अभी तक उनके स्टैंडर्ड को चेक करना और किसी भी स्कूल के स्टैंडर्ड को नॉर्मलाइज करना और उनको आपस में एकजा करना, इसके बारे में अभी तक उनकी कोई पेशरफ्त नहीं है। तो हम उनके साथ इस चीज़ में मदद करेंगे कि हम भी इन चीज़ों को इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर स्कूल का विज़िट किया जाए उनके प्रिंसिपल, मालिकान और साज़ा के साथ, और उनको मोटिवेट किया जाए कि हम एजुकेशन स्कूल से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बनाते हैं, हमें ये बिज़नेस सेंटर नहीं चाहिए, हमें बिज़नेस इसमें नहीं करना है। आहिस्ता आहिस्ता हम उनको मोटिवेट करेंगे, हम उनको मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूल्स का एक हब बनाकर, उनका एक सेंट्रल बोर्ड बनाकर छोटा सा, और इनको एक ही दायरे में यकजा करके, जिस तरह फिर गवर्नमेंट मुख्तलिफ स्टैंडर्ड कायम करती है और बोर्ड्स के इम्तिहान लेती है और एक जैसे सिलेबस पेश करती है, बुक्स अप्रिशिएटेड बुक्स वो आगे बढ़ाती है और उनको वो तकसीम करती है, तो इसी तरह हम भी उनमें काम करेंगे और एक्चुअली जो तालीम है उसी को हम इंशाल्लाह अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बिज़नेस का जो एक फैक्टर जो चल रहा है तालीमी इदारों में, उसको हम हटाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और प्योर तालीम की तरफ में कोशिश करेंगे। ख़ास तौर पर 8, 9, 10 में बस एक रट्टा बनाकर प्रैक्टिकल को भी रट्टा बनाया जाता है और बस उनको बस नंबर लेने की फ़िक्र में आगे गुजार दिया जाता है। 3-4 साल तो ये तबाह भी हो जाते हैं। फिर जब वो इंटर पहुंचता है फिर उसका जहन काम करना शुरू कर देता है कि मैंने तो जो पढ़ा था वो तो भूल गया हूँ, मुझे तो कुछ समझ तो आया नहीं, अब मैं इधर क्या करूँ, कैसे मैं चलूँ, तो फिर मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं। तो इस चीज़ को हमने ख़त्म करना है, प्रैक्टिकल उसमें शामिल करना है ताकि प्रैक्टिकली इन चीज़ों को पढ़ाया जाए। इंग्लिश 10 साल में एक छोटा बच्चा छोटी उम्र से शुरू करता है, 10वीं तक बड़ा 16 ईयर्स का बन जाता है, लेकिन वो इंग्लिश को प्रेजेंट नहीं कर सकता, उर्दू में सही तरीके से बात नहीं लिख सकते, हम उर्दू को भी सही तरीके से नहीं सीख पाते। तो हमारी जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है, जो स्टडी सिस्टम है ये ठीक नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो ये असल में सेकेंड प्रोजेक्ट, इस पर इंशाल्लाह हम तफसीली फिर बात करेंगे। अब थर्ड प्रोजेक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा तारीफ़ी आपको बताऊं, इसका तारफ़ करवाऊं कि तीसरे प्रोजेक्ट में हमें क्या है, जो मैट्रिक के बाद जो क्लासेस है इन फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर, जो हम ग्रेजुएशन करते हैं बच्चे जो हमारे हैं, जो स्टूडेंट भाई हैं, वो जब ग्रेजुएशन करते हैं तो उनके लिए भी वही चीज़ है कि प्रैक्टिकल नहीं है, प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हम प्रोफेशनल लोगों को इनके साथ जोड़ेंगे और इनको मुख्तलिफ इदारों में लेकर जाएंगे, इन स्टूडेंट्स को जो हमारे साथ कनेक्टेड होंगे, और उनको प्रोफेशनली दिखाएंगे कि भाई इधर ये होता है, आपको प्रोफेशनल एजुकेशन की ज़रूरत है, आपको प्रैक्टिकल एजुकेशन की ज़रूरत है, आपने प्रैक्टिकली इन चीज़ को अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक सीखना है। और उनको कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल लैब्स मुहैया किया जाए कि ताकि वो प्रैक्टिकल लैब्स में अपनी प्रैक्टिस कर सके। ये हमारे सेल्फ फाइनेंस से ख़ुद होगा और मुख्तलिफ़ जगह पर हम मुख्तलिफ़ लोगों से मदद लेकर उनके लिए लैब्स तामीर करेंगे, जैसे कि मैकेनिकल लैब्स हो गया और या वर्कशॉप हो गया या साइंस लेबॉर्ट्री हो गई या वगैरह वगैरह इस तरह, या फिर मेडिकल जो हम टेस्ट वगैरह कराते हैं इनकी किसी के साथ मदद लेकर उनकी मशीनरी को हम एक दिन के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे पास मेंबर्स होंगे
हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ हम उन स्टूडेंट्स को जो भी फील्ड के जिस फील्ड के हों उनके साथ उनको मुंसलिक करके एक शागिर्द बनाकर उनको प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोफेशनल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा 3rd नंबर प्रोजेक्ट होगा जिसको हम प्रोफेशनलिज्म कहते हैं। प्रोफेशनलिज्म में हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे कि हमारे जो नौजवान नस्ल है जो आगे बढ़ रही है ये प्रोफेशनल अपने आप को कहलाकर आगे बढ़े, ना कि तालीम भी एक चीज़ की हो और प्रोफेशनलिज्म उसने दूसरा कोई इख्तियार किया हो और 3-4 प्रोफेशंस में वो चल रहा हो, उसको ये भी नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इस बारे में हम उसको मोटिवेट करेंगे और इंशाल्लाह छोटे छोटे वर्कशॉप के ज़रिए इन हमारे जो तालिब इल्म भाई हैं उनको इकट्ठा करके उनको मोटिवेट इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे 3 प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताए। इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी इंशाल्लाह बात इस पर होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।